गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब स्वस्थ है ना। चलिए, हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। वो कहा गया है कि किसी विद्वान ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में, है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप चीज़ों को पढ़ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तभी आप स्टडी कम अपनी सही से कर पाएंगे, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है, स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो 3-4 वीक से लगातार चलता चला आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा होता है बच्चों, है ना। इसमें से पाचन तंत्र कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उन सभी को डिटेल्स में हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 5 या पार्ट 6। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बड़ी आंत को पढ़ा था, है ना। बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं, है ना। बड़ी आंत के भाग कितने होते हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए थे डिटेल्स में। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा जो नहीं आए थे तो। और उसी के कड़ी में अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन नलिका, तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां, है ना। पाचन ग्रंथियां, सबसे पहली ग्रंथि कौन होती है पाचन की। पाचन में सबसे पहली ग्रंथि कौन भूमिका निभाती है? लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथियां जो होती है पाचन में सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार ग्रंथियां क्या छोड़ती है? एमाइलेज नामक एंजाइम, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। यह कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया है बच्चों। आप लोग डिटेल्स में इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दूंगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, डायग्राम जरूर बनाइएगा। डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग, ओके। हाँ, अगर डायग्राम नहीं बनाओगे पढ़ लोगे लेकिन भूल जाओगे। डायग्राम बनाए रहोगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत, संरचना, इसमें कौन कौन आयुर्वेदिक रोग पाए जाते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आगे चलिए, बहुत बढ़िया। और आगे ये सब पार्ट्स है, सिकुम कोनल, है ना, ट्रांसवर्स कोनल, ये सब पार्ट्स होते हैं बड़ी आंत के। ये सब पार्ट्स हैं, ये सब जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बड़ी आंत का कार्य यहाँ भी हो चुका था। बस आज हम लोगों को पढ़ना है लीवर को। ये साहब को पढ़ना है ना। इनका काम क्या है पाचन तंत्र में, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, ये यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं, क्यों रखे गए हैं, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों। लीवर क्या होता है? लीवर पाचन तंत्र में एक प्रकार की यह सहायक ग्रंथि होती है। क्या होता है? ये सहायक ग्रंथि है, पाचन भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो लीवर यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर होती है। यह पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है। पेट के ऊपरी हिस्से, कौन से? दाहिने भाग में, पेट के दाहिने भाग में और ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पर है? यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में, पेट के दाहिने हिस्से में पाया जाता है, ऊपर में और दाहिने, और पसलियों के नीचे स्थित होता है। ये वाली पसलियां जो होती है इसी के नीचे यहाँ पर स्थित होता है। यहाँ पर क्या स्थित होता है? लीवर होता है। क्लियर। यह कहाँ पर स्थित होता है? हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में पाया जाता है और ऊपरी दाहिने हिस्से में पाया जाता है लीवर, और पसलियों के नीचे स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? पसलियों के नीचे। यह पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है और शरीर के 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का संचालित करता है। ये लीवर होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है बच्चों आपकी बॉडी का, है ना। और यह 500 से अधिक काम करता है। पाचन में हो गया, एंजाइम बनाना हो गया, अवशोषण में भी हो गया, है ना। ऐसे कई जो होते हैं, वैसे जो कई कार्य होते हैं, वो शरीर के 500 से अधिक काम करता है। रक्त का फिल्टर भी यही करता है, फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ होती है? सबसे बड़ी लोकेशन या पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पर? पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में और पसलियों के नीचे नीचे स्थित होता है और शरीर के 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्यों का संचालित करता है। ठीक है ना? ये लीवर, ये कहाँ पाया जाता है? पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, दाहिने ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और पसलियों के नीचे स्थित होता है। क्लियर? फिर उसके बाद लीवर शरीर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में पसलियों के नीचे स्थित होता है और इसका मुख्य काम खून को साफ करना होता है, खून का फिल्टर करना होता है। ठीक है ना? खून को साफ करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। ठीक। दूसरा काम होता है विषाक्त पदार्थों को निकालना। बेकार के पदार्थ जो होते हैं या खून को जब साफ करेंगे उसमें जो बेकार के पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। पानी को फिल्टर करता है ये, है ना? वाटर का भी फिल्टर करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, पाचन के लिए पित्त रस बनाना। पित्त क्या होता है? एक प्रकार का रस होता है, मतलब पाचन में महत्वपूर्ण भाग होता है ना? पित्त एक प्रकार का पाचन पदार्थ होता है। क्या होता है? पाचन का एक पदार्थ होता है। तो वो पित्त बनाने का काम करता है। ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करता है। एनर्जी के रूप में कौन स्टोर करता है? ग्लूकोज को स्टोर करने का काम कौन करता है? लीवर करता है। यह काम क्या करता है? पाचन के लिए पित्त बनाने का काम करता है। दूसरा काम होता है ऊर्जा किसके रूप में है? तो ग्लूकोज के रूप में स्टोर करता है। इसके रूप में ग्लूकोज के रूप में स्टोर करता है। स्टोर करना और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने का काम करता है। याद रहेगा ना? पहला काम क्या होता है? इसका मुख्य काम खून को साफ करने का काम होता है, ब्लड को साफ करने का काम, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। फिर पाचन के लिए पित्त बनाने का काम करता है। ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करता है। ऊर्जा के रूप में किसका स्टोर करता है? ग्लूकोज का स्टोर करता है। और शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन बनाना है जो 500 से ज्यादा काम करता है। और इसे स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, दवाओं का सही इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। ये शरीर को जो ये लीवर होता है, लीवर का काम क्या होता है? पहली चीज, लीवर का काम क्या होता है? खून को साफ करना होता है। ठीक। विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है। पाचन के लिए पित्त बनाना, ऊर्जा ग्लूकोज को स्टोर करना, शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन का बनाने का काम करता है इन साहब का। फिर ये तो मोटा मोटी हो गए ना, इससे भी अधिक 500 से अधिक काम करते हैं ये। ठीक है ना? क्लियर? इससे भी अधिक 500 कार्य करते हैं। इसे स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, बैलेंस भोजन खाना चाहिए, है ना? चाट, चाउमीन, पिज्जा, मोमोज, बर्गर अवॉइड करना चाहिए, नहीं खराब हो जाएगा तो 500 से काम खत्म हो जाएगा। पीलिया, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ना, सही से भोजन साफ डाइजेस्ट नहीं होगा, है ना, और ब्लड आपका बेकार हो जाएगा। तो ये साहब क्या होता है? 500 से अधिक काम करता है, इनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक ना बच्चों? चलिए आगे। यहाँ तक समझ में आया है? कोई दिक्कत? लीवर के मुख्य कार्य हम लोगों ने पिछले में पढ़ चुका है। लीवर का मुख्य काम क्या होता है? खून को साफ करना, तो पित्त बनाना होता है, ऊर्जा प्रबंधन करना, प्रोटीन बनाना, पोषक तत्वों का भंडारण करना, ये काम होता है इनका। ठीक है ना? किसका? लीवर का। मेन फंक्शन ऑफ लीवर, पहला चीज होता है रक्त को साफ करने का काम करता है। लीवर रक्त को साफ करने का काम करता है। इसिया खून से शराब, जो पौआ मारने वाले होते हैं, है ना, तो पौआ वालों की जो खून से शराब को निकालने का काम करता है। जब पीते हैं कहाँ जाता है? लीवर में ही जाता है। तो वहां पे जो ब्लड होता है, ब्लड में जो शराब के जो कण होते हैं या अल्कोहल के जो कण होते हैं उनको ब्लड में जाने से रोकता है। ठीक है ना? तो क्या करता है? यह खून से शराब का फिल्टर करता है या साफ करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है, खून से शराब को निकालने का काम करता है, दवाओं और अन्य विषैले पदार्थों को हटाता है। जब हम दवाएं का बीमारियां होती हैं, है ना, रिएक्शन वाली जो दवाएं होती हैं उनको बाहर करने का काम करता है, बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। कौन? लीवर। लीवर क्या होता है? खून से शराब को निकाल अलग करता है, दवाओं और विषैले पदार्थों को हटाने का काम करता है, जिससे रक्त क्या होता है? साफ होता है। क्या होता है? रक्त साफ होता है। क्लियर?
दूसरी चीज होता है इसमें पित्त बनाने का काम, वसा को पचाने में मदद करने के लिए पित्त बनाता है। यह पित्त एक प्रकार का पाचन द्रव्य होता है। क्या होता है? पाचक के लिए या पाचन के लिए एक द्रव्य होता है जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं। अब पित्त क्या करता है? वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त का काम क्या होता है? वसा को, फैट को पचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन? पित्त। यह कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। हाँ, लीवर में जो वसा को पचाने में मदद करने के लिए पित्त बनाना, जो पित्ताशय में जमा होता है, लीवर में बनता है। और ये जमा का स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्लियर? पित्त को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लीवर। यह स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्लियर? याद रहेगा ना? अब ये नहीं पित्ताशय नाम हो गया तो पित्त वही बनेगा, वहां पे जमा इकट्ठा होता है बच्चों। क्या होता है? स्टोर होता है या इकट्ठा होता है। कहां पर? पित्ताशय में। ठीक, या तो कोई दिक्कत? फिर हम लोगों को पढ़ते हैं ऊर्जा प्रबंधन। दूसरा काम क्या होता है? ऊर्जा प्रबंधन का काम होता है ग्लूकोज शर्करा बनाता है। ग्लूकोज जो ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज यहाँ पे स्टोर होता है। क्लियर? एनर्जी के रूप में कौन होता है? ग्लूकोज। यह शर्करा बनाता है या स्टोर, शर्करा बनाता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर शरीर को देता है एनर्जी को, है ना? एनर्जी को बनाता है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में बनाता है। किसके रूप में बनाता है? ग्लूकोज के रूप में बनाता है। फिर उसको स्टोर करता है ना? लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर शरीर को देता है। अगर हम काम धाम करते रहते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी तो यह लीवर क्या होता है? ऊर्जा को शरीर को देता है। वसा को भी स्टोर करता है और निर्यात करता है। वसा को भी स्टोर करता है और बाद में दे देता है। फिर क्लियर? स्टोर करता है और बाहर निकालने का काम करता है। ऊर्जा प्रबंधन का काम करता है लीवर का। लीवर का थर्ड काम क्या आता है? ऊर्जा प्रबंधन का। इसमें क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज को बनाता है, फिर उसको स्टोर करे रहता है, ऊर्जा को स्टोर करे रहता है, जब जरूरत पड़ने पर शरीर को वापस दे देता है। ठीक उसी प्रकार से वसा को भी स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर उसको निर्यात कर देता है, बाहर कर देता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होती है फोर्थ इसका फंक्शन होता है प्रोटीन बनाना। रक्त जमने और संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिससे रक्त को जमाने के लिए रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? हाँ? विटामिन के। हाँ, विटामिन के। रक्त का थक्का जमाने विटामिन के, और विटामिन के और जो भी होता है आपका, एक और नाम नहीं याद आ रहा है, संक्रमण लड़ने के लिए जरूर लिम्फोसाइड। हाँ, लिम्फोसाइड संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाने का काम करता है। लिम्फोसाइड हो गया, और एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, एक मिनट। लिम्फोसाइड हो गया, और ये तो प्रतिरक्षा प्रणाली WBC का काम होता है। दूसरी चीज होता है RBC में पाया जाता है। RBC में मतलब प्लाज्मा पाया जाता है, WBC, RBC, और एक और पाया जाता है ना, क्या नाम है? हाँ, प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स, है ना? वहां पे बनाने का काम करता है। ठीक है ना? प्लेटलेट्स बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर रक्त जमाने में या क्लोटिंग करने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है, और विटामिन के करता है। आई गई ले? चलो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया ना? रक्त प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन क्या करता है? रक्त को जमाने का काम करता है और संक्रमण लड़ने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाता है। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। विटामिन A, D, K, विटामिन B12 और खनिज क्या होता है? आयरन और कॉपर को जमा करता है। जो आपकी जो होता है लीवर का काम क्या होता है? विटामिन का निर्माण करना, विटामिन या पोषक तत्वों का भंडारण करने का काम करता है ना? पोषक तत्वों को स्टोर करने का काम करता है। स्टोरेज में क्या होता है? विटामिन, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12। और खनिजों में क्या होता है? खनिज पदार्थों में आयरन और कॉपर का जमा करता है। ठीक है ना? विटामिन के रूप में कौन कौन होता है? विटामिन A, D, K और विटामिन 12। ठीक है, इसका जमा करेगा। दूसरी चीज खनिजों में क्या होता है? आयरन और कॉपर का जमा करता है। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अभी थोड़ा 1 मिनट काम आ गया, थोड़ा करके आते हैं।
चलिए यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया है। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। लीवर का मुख्य कार्य हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहला चीज एक बार पीछे करना। लीवर का मुख्य कार्य में हम लोगों ने देख लिया, रक्त को साफ करने का मुख्य कार्य होता है, पित्त बनाने का काम होता है, ऊर्जा प्रबंधन में काम होता है, और प्रोटीन बनाने और पोषक तत्वों का भंडारण करने का काम होता है। और आगे करिए। फिर अगला काम होता है इसमें हार्मोन संतुलन करने का काम होता है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने का काम होता है। ठीक है ना, दो और काम होते हैं। पहला होता है हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स और अन्य हार्मोन्स को संतुलित करने का काम करता है लीवर। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल बनाता है और उसे जरूरी पदार्थों में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वसा होता है, फैट होता है। क्या होता है? फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक प्रकार का फैट होता है, उसको बनाने का काम करता है और जरूरी पदार्थों में इसको बदलने का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रहेगा ना ये? इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत भयंकर आता है ये। फिर उसका हम लोग को पढ़े लीवर की संरचना। क्लियर? एनाटॉमी ऑफ लीवर, लीवर की संरचना। इस पहले चीज इसका स्थान, फिर उसका वजन और आकार, फिर लोब्स कितने होता है। लोब मतलब लीवर के भाग। ठीक है ना? हाँ, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अच्छा ठीक है, अभी हम उसको देख लेंगे, करेक्शन अगर जहां पर होगा उसको हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, फिर लीवर स्थान इसको क्या होता है, लीवर का स्थान एनाटॉमी क्या होता है। पहली चीज इसका स्थान, यह पेट के ऊपरी दाहिने भाग में या डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। क्लियर? इसका स्थान हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। यह कहाँ होता है? पेट के ऊपरी हिस्से में। कहाँ पर? पेट के ऊपरी दाहिने भाग में और डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। पेट के ऊपरी दाहिने भाग में और डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। फिर इसका वजन और आकार। एक वयस्क में इसका वजन लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। कितना? 1.3 से 1.5 किलो, 1.5 ग्राम तक, 1.5 किलोग्राम तक होता है। और यह लाल भूरे रंग का शंकु के आकार का होता है। लीवर की संरचना और वजन और आकार कितना, वजन कितना होता है? 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। क्लियर? लीवर का वजन कितना होता है? 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। और यह लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। इसका आकार शंख, कौन शेप में होता है? शंख देखे हैं? जो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी आती है ना, वो कौन के फॉर्म में होती है? तो शंख के आकार का होता है। इसमें लोब्स पाए जाते हैं, है ना। लोब मतलब इसके भाग। मुख्य रूप में इसके दो हिस्से होते हैं, दाहिना और बायां लोब। इसमें दो लोब होते हैं। कितने? दो लोब होते हैं, दाहिना और बायां लोब। फिर दाहिना लोब में भी दो लोब होते हैं। दाहिना लोब में भी दो पार्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। लेकिन मोइनली कितने होते हैं? 2 होते हैं, दाहिना और बायां। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे। लोब्स ऑफ लीवर, ये लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब, है ना। यहां तक कोई दिक्कत? 2 लोब होते हैं इसमें, दाहिना लोब और बायां लोब। यकृत मुख्य रूप से 4 लोब या 4 भाग होते हैं। पहला बड़ा दायां लोब, ये वाला बड़ा भाग होता है ना। ये दाहिना वाला कैसा होता है? बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ा लोब, बड़ा दायां लोब बोला जाता है। फिर ये बायां वाला छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम छोटा बायां लोब कहा जाता है। और दाहिने लोब से जुड़े 2 सहायक लोब होते हैं। जो दाहिने लोब में इससे जुड़े 2 सहायक लोब होते हैं। क्या होते हैं? 2 सहायक लोब होते हैं। उसे पुच्छल लोब बोलते हैं और चतुर्भुज लोब बोलते हैं। ठीक, ये किस में पाए जाते हैं? दाहिने लोब में पाए जाते हैं। इसके 2 सहायक लोब होते हैं। ठीक है ना। और कहाँ गया? पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब। दाएं और बाएं लोब फाल्सिफॉर्म लिगामेंट को अलग करता है। ये फाल्सिफॉर्म क्या होता है? यहाँ पे कहाँ गया? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये वाली जो पार्ट होता है, फाल्सिफॉर्म लिगामेंट, इसके माध्यम से दायां लोब और बायां लोब 2 भागों में विभाजित होता है। क्लियर? लीवर जो 2 भागों में किससे द्वारा विभाजित होता है? फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। फाल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जो लीवर होता है, ये 2 भागों में विभाजित होता है। बड़ा वाला भाग जो होता है राइट लोब होता है, और छोटा वाला भाग
लेफ्ट लोब होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? ठीक है। फिर इसके बाद जबकि पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब यकृत के निचले सतह पर स्थित होते हैं। ये कहाँ पर होते हैं? निचले सतह पर, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। ये जो लोब होते हैं किसमें? राइट लोब के, जो पुच्छल और पुच्छल और चतुर्भुज लोब जो होते हैं ये लोब के निचले हिस्से सतह पर स्थित होते हैं। इन्हें अक्सर दाएं लोब के भीतर माना जाता है। जो ये दो लोब होते हैं, कौन कौन से? पुच्छल और चतुर्भुज लोब, ये कहाँ होता है? निचले हिस्से में पाए जाते हैं या अंदर भीतर में पाए जाते हैं, राइट लोब के भीतर में पाए जाते हैं। ठीक है ना? या तो कोई दिक्कत? सही है। फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ये यहाँ पर क्या होता है? मुख्य रूप से 4 लोब होते हैं। पहला बड़ा दायां लोब होता है और छोटा बायां। पहला बड़ा भाग होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। लीवर के 2 भाग होते हैं। पहला होता है बड़ा दायां लोब, फिर छोटा बायां लोब हो गया। अब यह दायां लोब और बायां लोब किसके माध्यम से अलग होते हैं? कहाँ गया? फाल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा ये 2 भागों में बटे होते हैं। फाल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा ये 2 भागों में बटे होते हैं। क्लियर? जबकि पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब यकृत के निचली सतह पर स्थित होते हैं। पुच्छल और चतुर्भुज लोब जो होते हैं यकृत के या लीवर के निचली सतह पर स्थित होता है। अक्सर इन्हें दाएं लोब के भीतर माना जाता है। ये 2 लोब जो होते हैं, पुच्छल और चतुर्भुज लोब, ये दाएं लोब के भीतर में माना गया। कहाँ पर? भीतर में माना गया, अंदर में माना गया। ये इधर वाले भाग। क्लियर? आगे है, इसको आगे भी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? फिर मुख्य लोब होता है, वह फिर से पढ़ने रहे धीरे से। मुख्य लोब होता है यकृत में, ये पहला होता है दायां लोब और बायां लोब। फिर सहायक लोब में पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब। ठीक? दायां बायां सहायक लोब में आता है पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब। फिर दायां लोब में यकृत का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रहेगा ना? यकृत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? दायां लोब, है ना? यह किसके द्वारा विभाजित होता है? फाल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा विभाजित होता है। ठीक? फिर बायां लोब दाएं लोब से छोटा होता है। यह बायां लोब जो होता है यह दाएं लोब से छोटा होता है। ये वाला भाग इससे छोटा होता है और फाल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा ये अलग होता है। ठीक है ना? फाल्सीफार्म लिगामेंट के द्वारा ये अलग होता है। कौन? बायां लोब। फिर इसमें सहायक लोब पाए जाते हैं, पुच्छल लोब। यह यकृत की ऊपरी पिछली सतह पर स्थित होता है। ये वाला डायग्राम देखिएगा, ये जस्ट उल्टा हुआ है। इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन करके उल्टा कर दिया गया है। ये वाला डायग्राम है ना? याद रहेगा ना? ये देखो पित्ताशय यहाँ पर, सॉरी, गाल ब्लैडर है यहाँ पे। ये वाला यहाँ पे गाल ब्लैडर होता है। ये कैसा? इसको हम लोग काट के क्रॉस सेक्शन करके इसको उल्टा कर दिया गया है ना? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इस वाले डायग्राम में ये क्या करे? कट के उल्टा कर दिया गया है। जैसे ये ऐसा था, इसको ऐसा कर दिया गया है। ठीक है ना? तो पुच्छल लोब यह यकृत के ऊपरी और पिछली सतह पर स्थित होता है, जो दाएं और बाएं लोब के बीच स्थित होता है। कौन है? कार्डुएट। यहीं पर था कहीं। कार्डुएट। ये वाला लोब, ये वाला है। ये कहाँ पर? ऊपरी हिस्से में होता है, यकृत के ऊपरी हिस्से में होता है ना? कार्डुएट। ये वाला कार्डुएट लोब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके पीडीएफ भेज देंगे। तो ये वाला लोब क्या होता है? आपका पुच्छल लोब होता है बच्चों, है ना? ये कहाँ पाता है? यकृत के ऊपरी और पिछली सतह पर स्थित होता है। ये वाला भाग क्या होता है? उल्टा है। जस्ट ये इमेज कैसा है? उल्टा है। ये वाला भाग ये यहाँ पर होगा, ये वाला यहाँ पर पाया जाता है, इसके पीछे पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? यह यकृत के ऊपरी पिछली सतह पर स्थित होता है, जो दाएं और बाएं लोब के बीच स्थित होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर है ना? ये दाहिने और बाएं के बीच में स्थित होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पुच्छल लोब। यह कहाँ पाया जाता है? ये यकृत के ऊपरी और पिछली सतह पर स्थित होता है, जो दाएं और बाएं लोब के बीच में स्थित होता है। फिर चतुर्भुज, क्वाड्रेट बोलते हैं। यह दाएं लोब के निचले हिस्से पे पाया जाता है। यहाँ पर दाएं लोब के निचले हिस्से पर, ये यहाँ पर पाया जाता है, इसके अंदर में,
है ना, ये यहाँ पर होगा, यहाँ कार्डियोइड लोब लिखा हुआ है। यह दाएं लोब के निचले हिस्से पर स्थित होता है और पित्ताशय के पास होता है। यह कहाँ पर होता है? पित्ताशय के पास होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी मत करिए। इसमें मुख्य लोब कौन कौन से? दायां लोब और बायां लोब, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दो सहायक लोब होते हैं। ये सहायक लोब किसके होते हैं? सहायक लोब किसके होते हैं? दाएं वाले के भाग को। दाएं लोब के दो सहायक लोब होते हैं, पहला होता है पुच्छल लोब और चतुर्भुज लोब। ठीक है ना, ये कहाँ पर पाया जाता है? पुच्छल लोब ऊपरी यकृत के ऊपरी पिछली सतह पर स्थित होता है, जो दाएं और बाएं भाग के बीच में स्थित होता है। ये वाला पार्ट हो गया। फिर होता है चतुर्भुज लोब, यह दाएं लोब के निचले हिस्से पर स्थित होता है, यह पित्ताशय के पास में स्थित होता है। ठीक है ना, ये कहाँ पर होता है? पित्ताशय के पास में स्थित होता है, यह दाएं लोब के निचले भाग में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, संरचना पढ़ लिया, लीवर की संरचना पढ़ लिया, उसका मुख्य कार्य पढ़ लिया और उसके मुख्य लोब पढ़ लिए। ठीक है ना, कहानी खत्म। अब इसको लीवर को स्वस्थ रखने के लिए कैसा काम करना चाहिए, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, उसका उपचार कैसे करना होता है। ठीक है ना, ये सब हम चीजों को डिस्कस करेंगे। हाउ टू कीप लीवर हेल्दी, मतलब लीवर को स्वस्थ कैसे रखें, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहला है संतुलित आहार। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की जरूरत पड़ती है। पहला चीज है फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन खाएं। वसा युक्त और प्रोसेस्ड फूड से बचें। प्रोसेस्ड फूड, ये वसा युक्त वही जो आपके चाइनीज फूड जो होते हैं, है ना, चाउमीन, बर्गर, जो भी चीजें होती हैं उनको नहीं खाना चाहिए बच्चों, है ना। ये सब क्या करते हैं? लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं। खाना क्या है? फल खाना है, सब्जियां खानी है, साग सब्जियां जो होती हैं मार्केट में उपलब्ध है, खेतों में जो उपलब्ध होती है उनको खाना होता है। साबुत अनाज खाना होता है, स्वस्थ अनाज खाना होता है। ठीक है ना, साफ अनाज खाना होता है और लीन प्रोटीन खाना होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। फिर वसा युक्त फैटी ऑयली चीज नहीं ज्यादा खाना होता है ना, ऑयली चीज ना और प्रोसेस्ड फूड से बचना होता है, तभी आपका लीवर स्वस्थ रहेगा। दूसरा चीज डिहाइड्रेशन, खूब पानी पिया जाता है। पानी लीवर को स्वस्थ रखने के लिए क्या? पहला चीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए। फलों वाले पानी और नारियल का पानी का सेवन करें। जैसे फलों वाले पानी, अनार हो गया, अनार का जूस जिसे हम लोग करते हैं, जूस, मौसम्मी का जूस, अनार का जूस, और किसका जूस होता है? चुकंदर का जूस, हाँ, और आंवला का जूस, नहीं आंवला का जूस पियोगी? हाँ होता है, बस हो गया। जितने भी प्रकार के जूस होते हैं फलों सब्जियों को, उसको जूस पीना होता है। अब ये मत करना सेब का जूस पीना होता है। तो फलों वाले पानी पीना चाहिए, जैसे और नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है? लीवर स्वस्थ रहता है। फिर दवाओं का ध्यान में रखना होता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा ना लें, ना गुस्सा में कोई दवाइयाँ नहीं खा लेना, ना डीमेज खराब हो जाएगा फिर। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। और दूसरी चीज जो बताई गई, खुराक से ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, है ना। जितना उसका खुराक होता है उतनी ही मात्रा में खाया जाता है। बता दिए एक एक गोली सभी में खाना, तो लपेट दिए सब में एक ही दवाई में, ने तो वो नहीं करना होता है। तो बताई गई खुराक से ज्यादा दवा न ले। खासकर पैरासीटामोल जैसी दवाइयों का सेवन नहीं कर। थोड़ा सा दर्द हुआ, पैरासीटामोल, सर चकरा रहा, पैरासीटामोल, पेट में थोड़ी दर्द हुआ, चोट लग गई है, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल ज्यादा से ज्यादा उपयोग अवॉइड करना चाहिए, पैरासीटामोल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या करता है? लीवर को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है ना, सर दर्द कर रहा है अंदर, है ना, दर्द तो सही हो गया, लेकिन क्या लीवर हार जाता है, डैमेज हो जाएगा फिर। और दूसरी चीज, शराब से परहेज, ड्रिंकिंग नहीं करना होता है, पौआ उड़ा के इधर उधर नहीं घूमना होता है ना। तो शराब लीवर के लिए हानिकारक होता है। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। तो जो होता है, शराब से बचना होना, बचिए।
क्या होता है, शराब से बचिए, इससे लीवर जो होता है, शराब लीवर के लिए हानिकारक होता है। नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना है। आपको एक्सरसाइज डेली क्या करना पड़ा है, एक्सरसाइज करने से आपका लीवर सही रहता है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए ना, और पैरासीटामोल नहीं खाना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए। अगर ये खाएंगे तो आपका लीवर गया, ठीक है ना। तो 500 से अधिक काम नहीं हो पाएगा, तो आपका टाटा बाय बाय खुद सब हो जाएगा, खुदा हाफिज हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेशन, पानी जितना अधिक हो सके उतना पानी पीना चाहिए, अधिक से अधिक पानी। गर्मियों में पानी कंजूसी कर देते हैं, है ना, और ठंडी में भी नहीं पीते हैं लोग, तो क्या होता है, लीवर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खुद पानी पीना चाहिए, फलों वाले पानी और नारियल का पानी का सेवन करना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन खाना चाहिए, और वसायुक्त और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, चाइनीज फूड से बचना चाहिए। ठीक है ना, अब तो चाइनीज फूड का जमाना ही चल गया है, तो क्या करोगे उसमें। चलिए, इसकी बात हो रही है। फिर लीवर के रोग के लक्षण, रोगों के लक्षण, इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसमें लक्षण क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें पहला होता है पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला होना। जब पीलिया होती है लीवर के माध्यम से होती है, किसके माध्यम से, लीवर। जब पीलिया होती है तो त्वचा और आंखों में पीलापन हो जाता है, आंखों कैसी हो जाती, पीली हो जाती है, त्वचा पूरा पीला पड़ जाएगा। ठीक है ना। दूसरी चीज लक्षण, लीवर रोग के लक्षण, दूसरा क्या होता है, पेट में दर्द, पेट में सूजन या दर्द। अगर पेट में सूजन आ रही है या दर्द हो रहा है तो क्या लीवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, उसके लीवर में रोग होने के लक्षण का लक्षण होता है। थर्ड नंबर होता है थकान, अगर आपको बार बार थकान महसूस हो रही है तो आपके लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। फिर उसके बाद पेशाब का गहरा रंग और मल का हल्का रंग, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लीवर में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, रोग के लक्षण होते हैं। फिर त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, खुजली उत्पन्न होती है। क्लियर। ये पीलिया की निशानी है बच्चों। पहला रोग क्या आता है, पीलिया, है ना। ये पीलिया के लक्षण होते हैं, किसके, पीलिया के। ये कहां पर, लीवर के माध्यम से होते हैं। पीलिया किसके माध्यम से होती है, लीवर के माध्यम। ये पीलिया रोग होता है, इसमें क्या होती है, त्वचा और आंखों का पीला होना होता है। पीलियम क्या होती है, पहली चीज त्वचा और आंखों का पीला होती है। फिर दूसरा नंबर, पेट में दर्द या सूजन उत्पन्न हो सकती है। फिर थकान आपको बार बार लगेगी। पेशाब का गहरा रंग और मल का हल्का रंग हो जाता है। फिर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है और नाखूनों में बदलाव उत्पन्न, नाखून भी पीले होने लगते हैं। ठीक है ना। ये किसके लक्षण है, पीलिया के। ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं, यहां तो कोई दिक्कत, हाँ हाँ आगे। लीवर से समस्या है, वही रोग डिजीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। लीवर में समस्या क्या होता है, फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज इसमें होता है। वर्तमान में यह सबसे आम समस्या है, जिसमें लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर में क्या होती है, लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त रूप से फैट जमा जाता है, इसीलिए उसको फैटी लीवर बोला जाता है। फैटी लीवर डिजीज बोला गया है। फैटी लीवर डिजीज कब होगा, यह वर्तमान में सबसे आम समस्या होती है, जिसमें लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं, फैटी लीवर बोलता है। जब आप चाइनीज भोजन करते हैं, है ना, जब आप शादियों भंडारा में पनीर खा लेते हैं तो आपकी डिजीज आ सकती है। हंसो मत, हाँ, जब भंडारा पाएंगे तो नहीं समझ में आए तो क्या होता है उसमें। अच्छा, जो पनीर बनती है या रसेदार की सब्जी बनती है, सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है उसमें, होती है ना। पनीर काढ़ते हैं उसमें, पनीर में भी फैट की मात्रा होती है ना, प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है। तो क्या होती है, वो लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा उत्पन्न हो जाती है। जब आप चाउमीन खाते हैं उसमें भी तेल ही का तो बनता है एकदम सा, है ना, उसमें पानी डाल के बनाते हैं, तेल के माध्यम से ही बनता है ना वो। हाँ, मोमोज हो गया, उसमें जो चटनी होती है या मोमोज जो बनता है स्टीम से बनता है, और उसमें भी ऑयली चीज होती है। तो वो सब चीजें क्या करते हैं, वो लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, इसीलिए इसको नाम किया जाए फैटी लीवर डिजीज बोला गया। फिर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर,
दूसरा क्या होती है, पहला होता है फैटी लीवर, दूसरा होता है आपका सॉरी फैटी लीवर में ही ये चीजें आती है। फैटी लीवर में दो प्रकार की बीमारी आती है। पहला NAFLD, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये फैटी लीवर के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर। एल्कोहलिक फैटी लीवर में अत्यधिक शराब का सेवन करने से एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, और दूसरा क्या होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, यह शराब से नहीं बल्कि गलत खान पान करने से, है ना। मैंने बता दिया, कितनी बार नाम लेना, बुरा मान जाएंगे कई लोग, है ना। तो ना गलत खान पान से मोटापे और मधुमेह के कारण होता है। मधुमेह जो होता है शुगर के कारण होता है ना। तो ये क्या होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, क्या गलत खान पान, मोटापे और मधुमेह के कारण होता है। कौन, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। क्लियर। दूसरा होता है आपका एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये एग्जाम में बहुत भयंकर पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म NAFLD और AFLD एल्कोहलिक फैटी लीवर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ये डिजीज होती है। फैटी लीवर, डी का मतलब डिजीज, डिजीज क्या होता है, डिजीज मतलब बीमारी होती है, ठीक है ना। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हो गई, फिर उसके बाद एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। एल्कोहलिक में भैया जो शराबी होते हैं, बेवड़े होते हैं जितने प्रकार के, तो वो ये इसकी कैटेगरी में आते हैं। ये अत्यधिक शराब के सेवन से होता है ना। जब ज्यादा आप शराब पीते हैं तो आपके नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है, वहां पे लीवर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। फिर होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस एक प्रकार का वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है, यह संक्रमण के कारण फैलता है ना। हिपेटाइटिस क्या होता है, एक प्रकार की हेपेटाइटिस होता है, एक प्रकार का वायरस होता है। हेपेटाइटिस का इंजेक्शन आता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे प्रकार का इंजेक्शन आता है जो छोटे बच्चों में लगाया जाता है जन्म के समय, है ना। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई दूषित भोजन और पानी में फैलता है। ये हेपेटाइटिस वायरस होता है एक प्रकार का। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर की सूजन हो जाता है। जब हेपेटाइटिस जब बीमारी होती है आपकी इसमें लीवर में, तो वहां पर लीवर में सूजन उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, हेपेटाइटिस वायरस के कारण। इसके कारण हेपेटाइटिस वायरल या संक्रमण के कारण, वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सूजन होते हैं, या वायरल संक्रमण होने के कारण होने वाली सूजन होती है हेपेटाइटिस। यह हेपेटाइटिस एक प्रकार की वायरस होता है बच्चों। क्या होता है, वायरस होता है। तो हेपेटाइटिस लीवर की सूजन होता है, यह वायरल संक्रमण के कारण होने वाली सूजन होता है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित भोजन और पानी से फैलता है, ठीक है ना। दूषित भोजन और पानी से फैलता है, क्लियर। फिर हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त या असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। संक्रमित रक्त के माध्यम से फैलता है और असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। फिर 2026 तक हेपेटाइटिस सी का इलाज अब बहुत प्रभावी दवाओं से संभव हो सकता है। हेपेटाइटिस सी का मतलब जो होता है, हेपेटाइटिस सी का इलाज अब बहुत प्रभावी दवाओं से संभव हो गया है। इसका इलाज अब हो चुका है ना, दवाओं के माध्यम से इसका इलाज हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरा, पहला, एक मिनट, पहला होता है फैटी लीवर बीमारी आ जाती है। लीवर में समस्या क्या होती है, पहली चीज आती है फैटी लीवर। यह दो प्रकार की होती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, दूसरा एल्कोहल फैटी लीवर डिजीज हो गए। फिर उसका हेपेटाइटिस आ गया। हेपेटाइटिस हम लोगों ने पढ़ लिया, यह किसके कारण होता है, यह वायरल संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस और ई जो बीमारी होती है, संक्रमण होता है, यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। फिर बी और सी संक्रमित रक्त या असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। अब इसका हेपेटाइटिस सी का इलाज अब बहुत प्रभावी दवाओं के माध्यम से संभव हो गया है, ठीक है ना। चलिए, फिर तीसरी बीमारी क्या होती है, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस यह बीमारी लीवर में गंभीर स्थिति होती है। इसमें लंबे समय तक सूजन या बीमारी के कारण लीवर के स्वस्थ ऊतक की जगह स्कार टिश्यू, घाव के निशान, स्कार टिश्यू बोलते हैं, घाव का निशान बोलते हैं। स्कार टिश्यू क्या होता है, घाव का निशान ले लेते हैं। इससे लीवर अस्थायी रूप से सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चा, यह एक प्रकार की बीमारी होती है, गंभीर स्थिति होती है।
लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस या लीवर की बीमारी का गंभीर स्थिति होती है। लंबी लीवर की क्या होती है, प्रकार की बीमारी होती है, और यह बीमारी बहुत गंभीर होती है। कैसी होती है, बहुत गंभीर होती है। इसमें लीवर जो होता है, इसमें लीवर लंबे समय तक लीवर इसमें जो होता है लीवर में लंबे समय तक सूजन या बीमारी के कारण लीवर को स्वस्थ ऊतक, जो सही ऊतक होते हैं, टिश्यू जो स्वस्थ टिश्यू होती है, उनकी जगह स्कार टिश्यू, घाव के निशान ले लेते हैं। इसमें अस्थायी लीवर सिकुड़ जाता है। क्या होता है, इसमें लीवर जो होता है अस्थायी रूप से सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है और काम करना बंद कर देता है। ठीक है ना, ये बहुत भयंकर बीमारी होती है। इसमें लीवर की यह बहुत भयंकर बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस। ठीक है, फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं 4th नंबर, लीवर कैंसर। क्लियर, लीवर कैंसर, सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी और सी पुरानी मरीजों में लीवर कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। यह सिरोसिस या हेपेटाइटिस की जो बीमारियां होती हैं, पुराने मरीज, जैसे सिरोसिस हुआ या हेपेटाइटिस या बी सी हुआ, इसका इलाज नहीं करवाया, बहुत लंबे समय तक हो गया है ना। क्या होता है, सिरोसिस या हेपेटाइटिस या बी या सी बहुत लंबे समय तक उसका इलाज चलता है, मतलब बहुत लंबे समय तक वो बीमारी पड़ी रहती है, किसमें, लीवर में, तब ये कैंसर हो सकता है उसमें। ठीक है ना, ये सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी के कारण या हेपेटाइटिस बी लंबे समय तक अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह लीवर कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है ना, कैंसर होने का खतरा अधिक होता है। समय पर जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, है ना, से इसका पता लगाया जा सकता है। इसका लंबे समय पर जांच करके और लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से लीवर कैंसर का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, लीवर का टेस्ट किससे होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से लीवर कैंसर या सिरोसिस या हेपेटाइटिस बीमारियों का पता लगाया जाता है। किसके माध्यम से, लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से लीवर कैंसर का, सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी और सी के कुमारी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक है ना, किसके माध्यम से, LFT के माध्यम से। ठीक है ना, फिर उसके बाद है पीलिया। 5th नंबर क्या होती है, पीलिया, जो हम लोगों ने पढ़ लिया था। जब लीवर रक्त से बिलीरुबिन को साफ नहीं कर पाता, बिलीरुबिन एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं। जब लीवर रक्त से बिलीरुबिन को साफ नहीं कर पाता है तो शरीर पीला पड़ने लगता है। क्या पड़ता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, और यह किसी भी लीवर खराबी शुरुआती संकेत होते हैं। पीलिया क्या होती है, पीलिया जो होती है बच्चों, पीलिया यह लीवर के खराब होने का पहला लक्षण होता है। क्या होता है, पहला लक्षण क्या होता है, लीवर डैमेज होने का पहला लक्षण आपका पीलिया होती है। ठीक है ना, चल रहा है। लीवर के खराब होने का पहला लक्षण क्या होता है, पीलिया होती है। यह कैसी होती है, यह लीवर रक्त से बिलीरुबिन नामक कोशिकाएं होती है, इसको साफ नहीं कर पाता है। ठीक है ना, बिलीरुबिन को साफ नहीं कर पाता तो शरीर पीला पड़ने लगता है। क्या होता है, शरीर पीला पड़ने लगता है। यह लीवर खराबी होने की पहली शुरुआती लक्षण होता है। लीवर के खराब होने का शुरुआती लक्षण कौन होता है, शरीर का पीला पड़ना। शरीर का पीला कब पड़ता है, जब आपको पीलिया होती है। ठीक है ना, चलिए आगे। फिर आता है गंभीर चेतावनी संकेत, है ना। लीवर में जो गंभीर चेतावनी संकेत क्या होता है, यदि आपके नीचे दिए लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, है ना। ये चीजें आपको दिखे तो क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत संपर्क करना होता है। पहला, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द हो। पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में क्या हो, अगर लगातार दर्द हो तो पहले चीज आपको कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है ना। फिर पेट में पानी भरना या पैरों में सूजन। पेट में अगर ज्यादा पानी भर जा रहा है, पानी का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, पानी का पाचन नहीं हो पा रहा, तो या पैरों में अगर सूजन हो रहा है तो आपको कहाँ पर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। यह आपके लीवर डैमेज के पहले संकेत होते हैं। फिर खून की उल्टी होना या काले रंग का मल आना,
है ना। खून की उल्टी होना, काले रंग का मन आना तो डॉक्टर से संपर्क कर ले। भ्रम की स्थिति होती है, भ्रम क्या होता है, भ्रम की स्थिति या अत्यधिक नींद आती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है ना। बचाव का तरीका क्या होता है, सन 2026 लीवर को स्वस्थ को बेहतर रखने के लिए फाइब्रो स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों के बिना फाइब्रो स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों से बिना किसी चीरे से लीवर की चर्बी की जांच की जा सकती है। फाइब्रो स्कैन क्या होता है, फाइब्रो स्कैन में क्या होता है, लीवर की चर्बी को स्कैन करने के लिए किया गया है। यह एक प्रकार की मशीन होती है। फाइब्रो स्कैन क्या होती है, एक प्रकार की मशीन होती है। क्या होती है, एक प्रकार की मशीन होती है। लीवर को बेहतर रखने के लिए फाइब्रो स्कैन जैसी आधुनिक मशीनों से बिना किसी चीरे से, मतलब जब ऑपरेशन करते हैं बिना किसी ऑपरेशन के लीवर की चर्बी की जांच करती है। फाइब्रो स्कैन के माध्यम से क्या जांच होती है, लीवर की चर्बी का जांच होता है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। फाइब्रो स्कैन के माध्यम से लीवर की चर्बी की जांच होती है। फाइब्रो स्कैन के माध्यम से लीवर की चर्बी की जांच होती है। फाइब्रो स्कैन एक प्रकार की मशीन होती है जो बिना ऑपरेशन के माध्यम से, बिना ऑपरेशन के लीवर की चर्बी की जांच होती है। क्लियर। अधिक जानकारी के लिए आप मतलब क्या होता है, अधिक जानकारी के लिए आप लीवर हेल्थ के दिशा निर्देश दे सकते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा बच्चों, फाइब्रो स्कैन एक आधुनिक मशीन होती है जिसके माध्यम से बिना ऑपरेशन के लीवर की चर्बी की जांच करती है। फाइब्रो स्कैन जो होती है लीवर की चर्बी को जांच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी मशीन होती है। चलिए आगे, फिर हम लोगों को पढ़ना है पेनक्रियाज। टाइम कितना हो गया, चलिए 1 मिनट पूरा। हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया था, लीवर हम लोगों ने पढ़ लिया, इन साहब को हम लोग देख लिया था, है ना। ये क्या होता है, ये पेट के ऊपरी या पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में पाया जाता है लीवर। इसमें इसकी संरचना को हम लोग देख लिया, यह शंकु के आकार की होती है। यह भूरे लाल रंग का होता है ना। और इसमें 2 लोब पाए जाते हैं, दाहिना लोब और बायां लोब, है ना। ये सब चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे अग्नाशय, पैनक्रियाज। क्या पढ़ना है, अग्नाशय, ये वाला पार्ट अग्नाशय पढ़ना है, ठीक है ना। पैनक्रियाज होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या कितने भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक पार्ट का नाम क्या होता है, यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग सेकेंड ईयर का थोड़ा पढ़ लेते हैं उसमें। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ये कल डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। अगली कक्षा में हम लोग पैनक्रियाज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अभी हम लोग को WCS भी पढ़ना, सॉरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी पढ़नी है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको रोजगार कौशल सिखाया जाता है जिसके माध्यम से जब आप या इंडस्ट्री में जाएंगे या तो आपके मेडिकल क्षेत्र में हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्लाइंट से कैसे बात करना, पेशेंट से कैसे बात करना होता है ना। ये सब चीज़ों आपको दिखाया जाता है। उसमें आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, जो आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण होता है आपका, कम्युनिकेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सिखाई जाती है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे पैनक्रियाज। और सभी प्रशिक्षार्थियों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल तक इसको शेयर कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।